गुरुग्राम में रिटायर्ड आर्मी कर्नल को पीटने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित रिटायर्ड कर्नल ने आरोप लगाया कि गाड़ियों की मामूली सी टक्कर में 5-6 लोगों ने उन्हें बियर की बोतल से मारा। उन्होंने बताया कि खुद को रिटायर्ड आर्मी अधिकारी बताने के बावजूद आरोपियों ने उन्हें पीटा और कहा कि हमारे घर के लोग भी फौज में थे। एनडीटीवी के साथ बातचीत में पीड़ित रिटायर्ड आर्मी कर्नल अनिल यादव ने बताया कि उन्होंने आरोपियों से कहा था कि अगर उनकी गाड़ी में कुछ डैमेज हुआ है तो वो पैसे देने के लिए तैयार हैं। आरोप है कि इसके बावजूद लड़कों ने उन्हें पीटा और जबरदस्ती यूपीआई के जरिए उनसे 30,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। आर्मी से रिटायर्ड कर्नल अनिल यादव ने बताया कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। मैंने उनसे कहा कि मैं पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा कि वो कार बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मुझे देखेंगे। उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे बाहर निकाला, मेरा मोबाइल फोन, चाबी और मेरी तांबे की पानी की बोतल छीन ली, जिससे उन्होंने मेरे सिर पर मारा। उन्होंने मेरा सिर मेरी कार पर मारा। कर्नल ने आरोप लगाया कि आरोपी नशे की हालत में थे और शेखी बगाड़ते हुए कहा कि मिलिट्री की परवाह नहीं है। अनिल यादव आगे बताते हैं कि मैं उनसे कह रहा था कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि एक्सीडेंट हुआ है, मैं इसका खर्च उठाऊंगा। और दूसरी बात, मैं आर्मी का वेटरन हूं। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हम भी जमींदार के बेटे हैं, हमारे भी चाचा ताऊ फौज में थे और हमें फौजी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से आरोपी उन्हें अपनी हुंडई i20 कार में ले गए। हालांकि आर्मी अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पहले उनकी ही कार चलाने की कोशिश की थी, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाए। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने उन्हें पैसे के बदले छोड़ने की बात कही। कर्नल ने यूपीआई से पेमेंट करने को कहा क्योंकि बाद में आरोपियों का पता लगाया जा सके। पीड़ित सेना अफसर ने बताया कि उन्होंने आरोपियों को यूपीआई से 30,000 रुपए दे दिए। उन्होंने कहा कि शायद पास से गुजरने वाले किसी शख्स ने पुलिस को खबर दी होगी। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे, पुलिस तब आई। उन्हें मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर भर्ती किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 23 साल के पंकज, 21 साल के विकास और 21 साल के निखिल को गिरफ्तार किया है, जो रेवाड़ी के रहने वाले हैं। इनके अलावा साहिल, जो कि 22 साल का है, और अंकित कुमार, जो 22 साल का है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और दोनों ही महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। पंकज, साहिल और अंकित एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जबकि विकास बीए और निखिल बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र है। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को 21 तारीख की रात को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सड़क पर कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई है। पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी और लेटर ऑन पुलिस की टीम के द्वारा विक्टिम से हॉस्पिटल में जाकर के संपर्क करने की कोशिश की गई थी। विक्टिम की वाइफ के द्वारा रिटर्न में पुलिस को दिया गया था कि अभी विक्टिम जो है हॉस्पिटलाइज है, तो लेटर वो अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। विक्टिम से आज पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया था। विक्टिम ने अपनी रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर संबंधित धाराओं में की गई है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हुए सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा इस घटना में संलिप्त सभी 5 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो 5 आरोपी है, ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं। 5 की जो उम्र है वो लगभग 21 से 22 वर्ष के आसपास है। इनमें 3 व्यक्ति जो है वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और 2 जो युवक है वो स्टूडेंट है। पुलिस के द्वारा लगभग सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। एक्यूज से गिरफ्तारी के दौरान जिस गाड़ी में वो लोग सवार होकर के आए थे वो पुलिस के द्वारा रिकवर की जा चुकी है। एक्यूज ने पूछताछ पर ऐसा बताया है कि वो घटना के दिन किसी शादी समारोह से वापस आ रहे थे, तो सड़क पर उनकी गाड़ी विक्टिम के साथ टकराने के बाद में उनके द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था और पुलिस के द्वारा सभी को अरेस्ट करके मामले में फर्दर कार्यवाही की जा रही है। अब मामले का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। घटना 21 फरवरी की है। 50 साल के अनिल यादव गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने बीमार पिता को देखने के बाद वापस अकेले लौट रहे थे। शिकायत में उन्होंने बताया कि सड़क पर उनकी कार के दाईं ओर चल रही एक दूसरी कार अचानक बाईं लेन में मुड़ गई। उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद दोनों गाड़ियों की हल्की सी टक्कर हो गई। आरोप है कि इसके बाद 5 से 6 लड़कों ने उनके साथ मारपीट की। इस पूरे मामले पर दुख जताते हुए रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि जब ये लोग वर्दी वाले या खुद को पूर्व सेना अधिकारी बताने वाले के खिलाफ ऐसा करते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि वो सड़कों पर आम लोगों या फिर सड़क पर एक जवान लड़की के साथ क्या कर सकते हैं। पता नहीं समाज कहां जा रहा है। आजकल युवा अपने बड़ों या फिर यूनिफॉर्म वाले लोगों को जरा भी अहमियत नहीं देते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले में जरूरी अपडेट होगा तो आप तक पहुंचाएंगे। खबर लिखी है हमारे साथी जीशान ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉक।